September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. हेलो एवरीवन, एंगल बनाने हैं, कोण बनाने हैं, लेकिन डी नहीं है। कोई बात नहीं, आज हम करते हैं बिना डी के कोण कैसे बनाएं, बिना डी के हम एंगल कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर कुछ एंगल बना के दिखाऊंगा, जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150 एंड 180। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन एंगल्स को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक स्केल की मदद से एक रे बना लेंगे, यानी कि एक किरण बनाएंगे। तो चलिए हम किसी भी लेंथ की एक रे बना लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने एक जो रे बनाई है वो ये कितनी बड़ी रे बना ली, ओके। और यहाँ पर एरो का निशान, यहाँ पर एक डॉट, और इसको हम नाम दे देते हैं O, और इस पॉइंट को नाम देते हैं A। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना इसे क्या कहते हैं, यस कंपास, हमें कंपास लेना है, कंपास लेना है। और इसकी मदद से हम इसको कितना भी बड़ा, छोटा या बड़ा कितना भी खोल सकते हैं। और एक ऊपर रखकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ऊपर अपने कंपास को रख लिया है और अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यस, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जितना आपने कंपास को खोल रखा था, आपको उसे हिलाना नहीं है, उतना ही खुला रहने देंगे। और इस पॉइंट पर रखकर, इस पॉइंट पर रखकर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर रखकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख के, और अब हम एक आर्क लगाएंगे इस सेमी सर्कल पर। जो फर्स्ट आर्क हमने लगाई है, एक्चुअली में वो फर्स्ट आर्क ही हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, और लाइन खींचने के बाद आगे के एंगल की को कैसे बनाते हैं ये बात करेंगे। तो ये हमने एक लाइन खींच ली, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। चलिए मान लेते हैं हमने इसको B नाम दिया है। तो एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बन गया। चलिए अब एक और एंगल बना के देखते हैं इसी में, ठीक है। इसी फिगर में आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही में बना रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको बनाने हो तो आप अलग अलग बना कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक और एंगल बनाते हैं। तो हमने अपने कंपास को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, जितना खुला था अब भी ये उतना ही खुला है। और अब हम 60 पर कंपास को रख के एक दूसरी आर्क लगाएंगे। तो ये वाला 60 था, तो नेक्स्ट आर्क वो भी 60 की होगी। देन 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 इक्वल टू 180, यानी कि जो अगली आर्क है उसको लगाते ही हमने 180 का एंगल बना लिया है। तो एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हमने बना लिया है 180 का, 120 का एंगल। तो ये जो हमारी आर्क लगी है इसको मैं नाम देता हूँ C। तो अब हमारे पास है एंगल COA इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, अगला एंगल बनाते हैं। और अगला एंगल बनाने के लिए 60 प्लस 60 एंड एक और आर्क। तो यहीं पर रख के अगर हम एक और आर्क लगाएं तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पर लगेगी, जो कि इस सेमी सर्कल को जो हमने पहले बनाया था उससे एकदम नीचे यहाँ पर टच कर रही है। तो यहाँ से होते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन से अंदाज़ा लगाइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए सोच के बताइए। हाँ क्या, अच्छा 180, बिल्कुल ठीक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, सही सोचा आपने। यहाँ पर हमें 180 का एंगल ही मिलेगा। तो ये इसको हम पॉइंट D नाम दे देते हैं। और ये जो हमारा एंगल बनेगा ये
कितने का होगा, 180 का होगा, बिल्कुल ठीक। तो एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू है 180 डिग्री का। तो ये हमारा कितने का था, 60 डिग्री का। ये लाइन है कितने की, 60 60 120, और ये है 180 का। तो ये मैंने आपको 3 एंगल बना के दिखाया। चलिए अभी मैं आपको आगे बाकी के और एंगल्स भी बना के दिखाता हूँ। तो हमारा 120 हो गया है, 60 हो गया है एंड 180 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला एंगल बनाते हैं। तो एक दोबारा से मैं एक रे खींच रहा हूँ, जैसे कि हमने पहले किया था। जब हमने रे बना ली, दोबारा से मैं इसको नाम दे रहा हूँ ओ, और इसे नाम दे रहा हूँ ए। चलिए अब हम बात करते हैं 90 का एंगल कैसे बनाना है। तो सेम वही मेथड है जो हमने पहले किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ओ पर रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। तो इस तरह से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। यस, बिल्कुल ठीक, ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम उसके बाद इस कंपास को इस पॉइंट पर रखकर, ठीक है, इस पॉइंट पर रखकर यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे, और फिर जो हमारे पास अगला पॉइंट आएगा 60 का एंगल आएगा, और इस 60 के एंगल पर रख के एक और आर्क लगाएंगे, और यहाँ पर हमें कौन सा एंगल मिलेगा, 120 का। अब हमें क्या करना है, अगर हमें 90 का एंगल बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, यस, इस पॉइंट पर अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ पर रख के एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। और अगला आर्क यहाँ से यहाँ पे, यस बिल्कुल ठीक, यहाँ पे रख कर, यहाँ पे हमने अपने कंपास को रखा और यहाँ पे रख के एक और हम आर्क लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, अगर हम इससे एक लाइन खींचें तो ये 90 का एंगल बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पे रख के एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और बनाते हैं 90 का एंगल। तो चलिए ठीक है, ये हमारा बन गया 90 का एंगल, ये है हमारा 90 डिग्री। ओके गाइस, तो अब मैं बनाऊंगा 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है कि 90 के एंगल को हाफ करना है, क्योंकि 90 का हाफ होता है 45। तो अब इसको हाफ करने के लिए हम अपने कंपास के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे। अपने कंपास को हम यहाँ पर रख के और इस 90 का एंगल जहाँ तक आया हुआ है, इस सेमी सर्कल को जहाँ पर वो टच कर रहा है वहाँ तक खोलेंगे, और वहाँ तक खोलने के बाद हम इस कंपास से एक आर्क इधर लगाएंगे, ठीक, कहाँ पर रख के, इस रे पर रखकर, और दूसरी आर्क इस रे पर रखकर, इस वाले रे पर रखकर यहाँ से यहाँ पर लगानी है। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट टच कर रहे हैं हमें उस पॉइंट से एक लाइन खींचनी है यहाँ, और यहाँ से जाते हुए एक लाइन खींचनी है, और ये लाइन बनाएगी 45 का एंगल। तो ये हमारा 45 का एंगल है और ये 90 का एंगल है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने 2 एंगल और बनाए, कौन कौन से, 45 या और 90 का एंगल, बिल्कुल ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें 75 का एंगल बनाना हो तो कैसे बनाए। तो चलिए, अब 75 का एंगल बनाने के लिए हमें इतना काम तो करना ही पड़ेगा जो हमने यहाँ पर किया है। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, दोबारा से अपना कंपास लेना है, और इस कंपास की मदद से हम दोबारा से इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे जैसे थोड़ा सा, और यहाँ पर 45 के एंगल पर रखेंगे और 90 के एंगल पर रखेंगे, यानी कि हम इतना इसको खोल लेंगे 45 और 90 के बीच में। तो इतना हमने इसको खोल लिया, और इसके बाद हम एक आर्क इन दोनों के बीच से यहाँ पर लगाते हैं, और एक आर्क यहाँ से लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो हमें पॉइंट मिला, यस, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला यहाँ पर, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, और ये वाला एंगल हमारा होगा कितने का, 75 का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो अब हमने बना लिए हैं कितने एंगल, 45, 60, 90, 120, 180। अच्छा यस, अभी हमने कौन सा बनाया, 75। तो हमने 75 भी बना लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो बचे हुए एंगल हैं उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं।
तो अब मैं बनाऊंगा 30 का एंगल, 15 का एंगल। चलिए समझिए ये कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है जो हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक रे बनाते थे, हम एक रे बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं। और उसके बाद हमें किसका इस्तेमाल करना है, कंपास का इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास कंपास है और इस कंपास से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यस बिल्कुल ठीक है। तो हम एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया और सेमी सर्कल बनाने के बाद हमें 30 का एंगल बनाना है। 30 का एंगल बनाने के लिए हम पहले 60 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 का हाफ होता है 30। तो ये हमने 60 का एंगल बना लिया है और 60 के बाद हमें 30 का बनाना है। तो हम यहाँ पर रख कर और यहाँ पर रख कर, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर रख कर, एक इस पॉइंट्स पर और एक इस पॉइंट्स पर रख कर, इन दोनों पॉइंट से एक एक आर्क लगाएंगे सामने की तरफ, इधर ऊपर से, और एक नीचे से आर्क लगाएंगे जो कि इसे काटेगी इस तरह से। तो हमने इन दोनों को काट लिया है। हमें जो पॉइंट मिला हम वहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। जी हाँ, अब हम इस लाइन को खींचते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो अब हमें जो एंगल मिला ये हमारा है 30 डिग्री का एंगल। तो ये 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री के बाद हम 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जैसे हमने 30 का बनाया है 60 का हाफ करके, इसी तरह से हम 15 का बनाएंगे। जैसे हमने 30 का बनाया था 60 का हाफ करके, इसी तरह से हम 15 का बनाएंगे 30 का हाफ करके। तो 30 का हाफ करने के लिए हम अपने कंपास को जितना ये 30 है उतना पहले खोल लेंगे। तो बड़ी ही सावधानी से हमें करना है, तो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स आना चाहिए। चलिए ये लो मैंने खोल लिया है इसको। तो अब हम वही काम करेंगे जो हमने 30 का बनाने के लिए किया था। एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से। तो ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से सेंटर को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा होगा 15 डिग्री का एंगल। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं बी, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं सी। तो इस तरह से हमने बना लिए दो और एंगल 30 और 15। तो ये 15 भी बन गया और 30 भी बन गया। अब हमारे पास बचे हैं 3 एंगल 105, 150। तो इन दो एंगल्स को बना के देखते हैं कि ये दो एंगल कैसे बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक नए पेज के साथ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा एंगल, 105 का एंगल। यस ठीक है। चलिए लाइन रे, इसको एक नाम देना, उसके बाद एक सेमी सर्कल बनाना। ये तो हमें हर एंगल में बनाना पड़ेगा, हर एंगल को बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। चलिए कितना भी बड़ा सेमी सर्कल बना लीजिए। तो ये सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमें अब एक 60 पर आर्क लगानी है, उसके बाद एक 120 पर आर्क लगानी है, और हम बनाने जा रहे हैं 150 का एंगल। तो 150 का बनाने के लिए हम जानते हैं कि 120 और 180, ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे एक आर्क लगाऊं, ये वाला पॉइंट, यस हाँ देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट हमारा है 180 का पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 60 का गैप है, क्योंकि ये कितना है, ये है 120 और ये है 180। और अगर हम इस 60 का हाफ करें तो कितना बनेगा, 30। तो 120 प्लस 30 कितना होता है, 150। तो ईजिली अगर इस पार्ट को, इस पोर्शन को हाफ कर लिया जाए तो हमें 150 का एंगल आराम से मिल जाएगा। तो हम यहाँ से एक आर्क लगा लेते हैं इस तरह से,
और एक आर्क यहाँ से लगा लेंगे। और एक लाइन खींच देते हैं इन दोनों को मिलाते हुए। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये होगा 150 का एंगल। ओके क्लास, तो हमने तीनों एंगल ये 150 का एंगल बना लिया है। अब हम बनाते हैं 150 का एंगल, 105 का एंगल। तो 105 का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 105 को बनाने के लिए जैसे हमने 75 का बनाया था पहले 90 का बना के, तो हम पहले इसमें 90 का एंगल बनाते हैं। तो मैं आपको इसी में वो एंगल बना के दिखाता हूँ। तो पहले मैं 90 का एंगल बनाऊँगा। तो चलिए पहले 90 का एंगल बनाते हैं। ये मैंने नाप लिया, बराबर है। यहाँ से एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे। तो चलिए ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। ये हमारा 90 का एंगल है, बट हमें 105 का एंगल बनाना है। तो 90 और ये है 120। तो 90 और 120 को अगर हम हाफ कर दें, 90 और 120 के बीच में जो गैप है वो 30 का गैप है, और 30 को हाफ करें तो 15 आएगा, और 90 में 15 प्लस करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें इस गैप को क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो हम इतना खोल के और आर्क लगाते हैं। एक आर्क यहाँ पर रख के, ठीक है, इस पॉइंट पर रख के, तो इस पॉइंट पर रख के हम आर्क लगाते हैं। और एक आर्क यहाँ पे रख के लगाते हैं, और उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये जो लाइन हमारी गई है ये है 105 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से आप कुछ गिने चुने एंगल्स को सिर्फ स्केल और जी हाँ, तो इस तरह से आप सिर्फ स्केल और कंपास की मदद से इन सभी एंगल्स को जिनको हमने अभी बना के दिखाया है आराम से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।